दोस्तों नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी आज की इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आपने अगर समय निकाल के इस वीडियो में आए होंगे, मैं आपको आशा और विश्वास दिलाती हूं कि आप इस वीडियो में आए हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को समझना चाहते हैं और देखने के लिए आए हैं। तो अगर आपके पास समय होगा तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर समय नहीं होगा तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जब भी आपके पास समय होगा तब आप आराम से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं उस संस्था का नाम स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। और इस संस्था के माध्यम से हम लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और अबाउट लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करते हैं। जैसे दोस्तों डिजीज का नाम आया तो आपको लग रहा होगा कि प्रिया कुमारी कहीं डॉक्टर तो नहीं है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर दोस्तों कर देना चाहती हूँ कि हम कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही हम कोई बीमारियों का इलाज करते हैं, क्योंकि बीमारियों का इलाज कौन करता है? डॉक्टर करता है, ना कि हम क्या करते हैं? जो हमारे खान पान की वजह से जो अबाउट लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है उसी के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमारी संस्था स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हमें एक प्लेटफॉर्म देती है। तो आइए दोस्तों हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आज जिस संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं उस संस्था का नाम स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। इसे शॉर्ट फॉर्म में AWPL भी कहते हैं। इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर संजीव कुमार, जो आर्मी में 16 साल देश की सेवा करने के बाद भारत की बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करने के उद्देश्य से 9 नवंबर 2014 को दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में स्थापित है। इस संस्था के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 9 वेयर हाउसेस हैं, 600 से 700 प्लस फ्रेंचाइजी है जो पूरे भारतवर्ष में स्थित है। इस संस्था के माध्यम से करोड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य को सुधारा है और लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। आज बड़े ही कम समय में इस संस्था ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े उपकार के कार्य किए हैं, जिसके कारण राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से नवाजा गया है एवं अलग अलग क्षेत्रों में भी तरह तरह के अवार्ड एवं रिवॉर्ड नवाजा गया है। इस संस्था को चलाने के लिए जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है सभी इनके पास मौजूद है, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में यह कार्य कर रही है, जिसमें कोसर का, फसाई का, हलाल का एवं आयुष मंत्रालय सर्टिफिकेट भी है। और यही कारण है कि आज हमारी संस्था ने WHO के साथ मिलकर एक शो किया और शो में पाया कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 7 प्रकार के मुख्य पोषक तत्वों का जरूरत पड़ता है, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। शरीर में इन पोषक तत्वों का मात्रा का संतुलन बिगड़ जाता है तो मधुमेह, BP, अपचन, आंखों की समस्या, हार्ट की समस्या, हड्डी की समस्या होने लगती है। संकेत: भारत में दुनिया की मधुमेह, हार्ट अटैक एवं कैंसर की समस्या से मरने वाले लोग ज्यादा हैं, जिसके कारण राजधानी घोषित किया गया है। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, पहले लोग 80, 90, 100 साल लोग स्वस्थ जीवन जीते थे। 60, 70 साल की उम्र में उन्हें कोई समस्या होती थी तो किसी वैद्य का सहारा लेकर या घरेलू उपचार हो जाया करते थे। रेयर केस में उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। लेकिन आज इंसान वही जीता 80, 90, 100 साल है, लेकिन 20 साल भी स्वस्थ तरीके से जी ले तो बहुत ही बड़ी बात है। आज हमारा खान पान बदल जाने के कारण हमारी शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है, जिसके चलते हम किसी डॉक्टर और मेडिसिन के सहारे जी रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि पहले के समय में जो बीमारियां थी, जैसे हैजा, प्लेग, चेचक, चिकनगुनिया, काली खांसी, जिसके कारण गांव के गांव, शहर के शहर खत्म हो जाती थी। ये बीमारियां किसी वायरस, बैक्टीरिया से हुआ करती थी। लेकिन हमें धन्यवाद करना चाहिए मेडिकल साइंस का कि इस बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। ये बीमारियां आज भी हैं, लेकिन इन बीमारियों से आज कोई नहीं मरता है, क्योंकि वैक्सीन और टीका बन गया है। लेकिन आज नए बीमारियों ने जन्म लिया है, जिसके चलते लोग बेमौत की मौत मर रहे हैं। इसके लिए कोई वायरस या बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं है। और ये बीमारियां शुगर, BP, दमा, हाइपरटेंशन, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब हैं। क्या गलत हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, पहले का खाना नेचुरल होता था, जो विटामिन का काम करता था, मेडिसिन का काम करता था, सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मिल जाते थे। लेकिन आज हम मैन मेड भोजन कर रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, बियर, ड्रिंक जैसे चीजों का सेवन कर रहे हैं, जिसमें जहर मिलता है।
पहले खेती करते थे गोबर खाद मवेशियों के मल मूत्र को डालकर, पर आज हम यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड जैसे केमिकल खाद से फसल को उगा रहे हैं, ना ही बना रहे हैं। पहले खाना लकड़ी गोबर पर ओपन बर्तन पर खाना पकाते थे, पर आज प्रेशर कुकर माइक्रोवेव गैस चूल्हा पर बना रहे हैं, वो भी 10-15 मिनट में बन जाता है। पहले मौसम के हिसाब से साग सब्जी फल खाते थे, जो ताजा होता था, सारे पोषक तत्व मिल जाते थे, पर आज जैसे कोल्ड स्टोरेज का साग सब्जी फल फ्रूट खा रहे हैं, जिसमें पोषक तत्वों का अभाव रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, आज किसान भाइयों की मजबूरी है कि अपने फसल को पैदावार को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो हमें खाने से नुकसान पहुंचता है। आज का फैशन है कि हमें प्यास लगती है तो हम पानी ना पीकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी होता है, परंतु इसमें फास्फोरस एसिड, कैफीन, सोडियम बेंजाइड, पारथेनम जैसे खतरनाक केमिकल डाले होते हैं। इसके कारण मिठास हमारे स्वाद के अनुसार लगता है। इसके सेवन से दांत कमजोर, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, हड्डियां कमजोर, हृदय रोग एवं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां देता है। आज हम खुशियों के मौके पर पिज्जा, बर्गर, केक, आइसक्रीम लाकर अपने बच्चे को खिलाते हैं, जिसमें खतरनाक कीटनाशक जैसी केमिकल डाला होता है। इनमें स्वाद का फ्लेवर लाने एवं कलर के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इन खान पान को कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे हाथ में है। लेकिन हम वायुमंडल के प्रदूषण से बच सकते हैं क्या? जल प्रदूषण के प्रभाव से बच सकते हैं क्या? मोबाइल टावरों के रेडिएशन से बच सकते हैं क्या? आज रेडिएशन के कारण घर आंगन में चहकने वाले सभी पक्षियां विलुप्त हो रही हैं। वे पक्षियां रेडिएशन के कारण अंडा नहीं दे पा रही हैं। आज हम 4G से 5G, 5G से 6G की तरफ जा रहे हैं। क्या हमारे शरीर को प्रभावित नहीं करती है क्या? जरूर करती है, और यही कारण है कि ब्रेन ट्यूमर, कैंसर सेल हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। इन तमाम जीवन शैली में हुए बदलाव के कारण हमारे शरीर में 300 से 350 प्रकार के केमिकल आ रहे हैं, जिससे हमारे शरीर के पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके कारण तमाम तरह की बीमारियों का जन्म हो रहा है, जैसे हार्ट अटैक। आज देख रहे हैं कि चलते फिरते लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। पहले 3 बार अटैक आता था तो हमें संभलने का मौका मिल जाता था, पर आज एक बार में ही बंदा खलास। 20-22 साल का लड़का भी अटैक से मर जा रहा है। शुगर पहले बड़े लोगों को होता था, पर बच्चों को भी शुगर की समस्या हो जा रही है। अर्थराइटिस, गठिया पहले बड़े बुजुर्गों को होता था, पर आज बच्चों में भी हो रहा है। मोटापे की समस्या आम हो गई है। बीपी की समस्या से काफी ग्रसित है। कैंसर से मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण भारत को कैंसर की राजधानी घोषित किया गया है। लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो रहे हैं। एलर्जी, आज एलर्जी की समस्या से काफी लोग ग्रसित हैं। किसी को धूआं से, किसी को स्किन एलर्जी, किसी को खून का एलर्जी जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्टोन प्रॉब्लम, किडनी में पत्थरी की शिकायत ज्यादा पाया जा रहा है। किडनी फेल हो जा रही है, जिससे डायलिसिस वालों की लंबी लाइन लगी है। गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आज हमारी माताओं एवं बहनों को गायनों की गुप्त समस्या पीसीओडी, पीसीओएस, गांठ, सिस्ट एवं बांझपन जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। लिवर, हर व्यक्ति को आज कभी न कभी लिवर की समस्या से जूझना पड़ रहा है, और लिवर कमजोरी एवं खराबी से आज 100 बीमारियों ने जन्म लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन तमाम समस्याओं का इलाज के लिए हमारे समाज में 3 प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध है। पहला, एलोपैथ, अंग्रेजी दवा। जब हम एलोपैथिक दवा लेते हैं, जो कि रेयर केस में हमारी जान बचाने का काम करती है। अंग्रेजी दवाएं बीमारी को सिर्फ रोकने ढकने का काम करती है, बीमारी को कभी भी जड़ से खत्म नहीं करता है, बल्कि साइड इफेक्ट के रूप में 10-20 बीमारियां और दे जाती है। दूसरा, होम्योपैथ। इस दवा को भी काफी समय तक सेवन करना पड़ता है, हर किसी को संभव नहीं हो पाता है। जब डॉक्टर भी जवाब दे देता है, तो हम अपने परिवार के सदस्यों को घर में लाकर तड़पते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो आखिर क्या कर सकते हैं? जब डॉक्टर हमें घर ले जाकर सेवा करने की सलाह देता है, तब हमें वही काम करना चाहिए जो काम हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों साल पहले से करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाया था। उस पद्धति को अपनाना पड़ेगा
जिस पद्धति को हमारे पूर्वजों ने अपनाया था, उस पद्धति का नाम है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। हमारी शरीर की समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करती है, शरीर की सर्विसिंग करता है तथा शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है तथा हमारे शरीर को रोग मुक्त करती है। हमारा लक्ष्य दुनिया में स्वास्थ्य, धन एवं खुशियों की वृद्धि करना है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान करते हैं और लोगों की खान पान को सुधारने वाला काम करते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि हमें कब, क्यों और कैसे खाना है। लेकिन ये तो रही उनके लिए जो पहले से ही स्वस्थ हैं, पर उनके लिए क्या जो पहले से ही समस्या से ग्रसित हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्था ने इसके लिए लिक्विड प्रोफाइल में प्रोडक्ट तैयार किए हैं। आखिर लिक्विड क्यों? क्योंकि चूर्ण पाउडर देर से असर करता है, कम असर करता है, लिक्विड तुरंत असर करता है। आज दुनिया के सामने लिक्विड बनाना सबसे बड़ा चुनौती का काम था, पर हमारी संस्था 2 से 3 साल के अथक प्रयास से 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जिसमें वेलनेस केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, फूड प्रोडक्ट, होम केयर, एग्रीकल्चर का भी है, वेटनरी प्रोडक्ट और स्पाइसी प्रोडक्ट। जिसमें कि पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडो, जो शरीर की सर्विसिंग करता है, शरीर की टॉक्सिन को बाहर निकाल कर इम्यूनिटी को बढ़ाता है एवं दमा, अस्थमा, निमोनिया, टीबी एवं एलर्जी जैसी समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करती है थंडर ब्लास्ट। यह शरीर की नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, नसों की ताकत को बढ़ाता है, शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाने का काम करता है, सेक्सुअल समस्या में काम आता है एवं पैरालिसिस व्यक्ति को भी खड़ा करने का काम करता है। ऑर्थोडॉक जो घुटनों की समस्या पे काम करती है और डॉक्टर वहाँ बोलते हैं कि घुटनों की ऑपरेशन करनी पड़ेगी और 1 से 2 लाख रुपए पैसे लगेंगे। वहाँ पे हम सजेस्ट करके कि आप यहाँ से 15 से 20 हजार में अपने बीमारी को ठीक करें और 3 मंथ का जो हमारा 4 मंथ का कोर्स रहता है उसको पूरा करके अपने बीमारी को सही करें। वैसे ही हमारे पास जो है गायनोडॉक महिलाओं के लिए समस्त बीमारी पे काम करती है। कम से कम 32 प्रकार की इसमें जड़ी बूटी डाली हुई है, जो हमारे पीसीओडी, पीसीओएस, बांझपन की समस्या, जिनको मां न बन पा रहे हैं, जिनके शादी के 8 साल 15 साल वैसे हो गए हैं और बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए गायनोडॉक समस्त रामबाण का काम करती है। जो डायबिटीज की समस्या पे काम करती है, उसमें हमारी संस्था का जो प्रोडक्ट है डायबोडॉक, वो 3 से 4 मंथ लेने के बाद वो डायबिटीज की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लिवोडॉक जो लीवर की समस्त बीमारियों समस्याओं पे काम करती है और ये हमारा पंचतुलसी कम से कम 200 बीमारियों पे काम करता है और भारत के 5 ऐसे तुलसियों से बन करके बना है जो बहुत ही ताकतवर है। क्लोरोडॉक जो कैंसर की समस्या पे काम करती है और यहाँ लोग कैंसर की समस्या से डेट कर जा रहे हैं और हमारी संस्था का जो ये क्लोरोडॉक है उसको 3 से 4 मंथ लेने के बाद वो स्वस्थ हो सकते हैं और अपने जो पुरानी जिंदगी है, पुरानी दिनचर्या है उसमें आ सकते हैं। बात करें कार्डियोडॉक जो हमारे हार्ट की समस्या पे काम करती है और जिनको हार्ट की समस्या नहीं भी है वो भी इसको यूज कर सकते हैं और अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। कफ डॉक जो पुरानी से पुरानी बलगम खांसी या अस्थमा, दमा, निमोनिया जो भी है उस पे काम करती है। ये किर्जी डॉक है जो बच्चों के संपूर्ण टॉनिक डॉक्टर है, जो मतलब बच्चा गूंगा है, बहरा है, बोल नहीं पा रहा है या कुछ भी बच्चा को समस्या है उस पे बच्चों के लिए ये बेस्ट ये प्रोडक्ट है। ओबियो डॉक जो मोटापे की समस्या पे काम करती है और जिनको मोटापे की समस्या है वो अपने हेल्थ को सही कर सकते हैं ओबियो डॉक से। और स्टोन डॉक जो किडनी वगैरह की समस्या है और पथरी वगैरह भी हुई है तो उस पे हमारी संस्था का ये स्टोन डॉक काम करता है। पाइलोडॉक जो पाइल्स की समस्या पे काम करती है। थायरोडॉक थायराइड की समस्या पे काम करती है। वैसे ही हमारे पास समस्त प्रोडक्ट हैं जो सारी बीमारियों पे काम करती है। और ये है हमारा एक जो डेंटोडॉक जो हमारे 20 प्रकार से काम करता है, जैसे मुंह से संबंधित पायरिया, बदबू जो भी समस्याएं हैं उस पर काम करती है और भी तमाम चीज़ों के ऊपर ये काम करती है। और वैसे ही हमारे संस्था के 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और 200 बीमारियों के ऊपर काम करती है। और आशा करती हूँ कि हमारी संस्था का प्रोफाइल आपको अच्छा लगा होगा और आप इसके प्रोडक्ट यूज करेंगे और अपने लाइफ में स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। और अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर में दिया हुआ है आप उस पर कॉल करके मेरे से और जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, इतने टाइम तक आप यहाँ बने रहें।